हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इलिया मरियम और जो लोग मुझे जानते हैं तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ व्लॉग्स, जिसमें मैं दिखाती रहती हूँ कि मैंने क्रोशे के ऑर्डर तैयार किए थे और मैं उन चीज़ों को अपने कस्टमर तक डिस्पैच करती हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट आया था कि आप बताएं कि आपने क्रोशा कैसे करना स्टार्ट किया था, आपको ऑर्डर कैसे आया था। सो आज मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने वाली हूँ और मुझे ऑर्डर कैसे मिलते हैं। ठीक है, साथ ही ना मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम सी क्लिप्स अटैच कर दी हैं, तो देख लेना। अच्छा, सबसे पहले इस डॉल की क्लिप देख लो, सॉरी पिक देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्टोरी के अंदर। सो मैंने एक इंटरनेट पे पिक्चर देखी थी, डॉल ने ड्रेस पहना हुआ था, वो बहुत प्यारा था, इससे बहुत ज़्यादा वाइट कलर का था और मुझे था कि मुझे भी अपनी डॉल के लिए क्रोशिया का ड्रेस चाहिए। उस टाइम पे क्रोशिया कोई करता नहीं था, तो मैंने अपनी नानी अम्मा से सीखा और मैंने अपनी डॉल का ड्रेस बनाया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी गए थे हम लोग, तो वहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन थी और वहाँ पे हमें सर ने सिखाया था कि जो चीज़ आपको आती है वो आपने फ्री में नहीं करनी। बस मुझे आइडिया आ गया था कि मुझे क्रोशे का बिज़नेस करना है और उस टाइम पे हमें छुट्टियाँ थी 3 मंथ की। तो मैंने ये शुरू में जो मैंने दिखाया आप लोगों को, ग्रैनी स्क्वायर वाले पाउचेस बनाए थे और सिंपल पाउचेस बनाए थे। सो जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो पहली चीज़ आपने जहन में रखनी है वो बंदा या वो लोग जिनसे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि इन्होंने आपको सपोर्ट करना ही करना है। मोस्टली वो आपको सपोर्ट नहीं करते और आपने यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आपने करना ही नहीं है। तो नहीं, अगर आपने सोच लिया कि आपने करना है तो बस करना है, उसके बाद आपने नहीं रुकना। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, और मुझे भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था। सो जी, अब बात आती है कि मुझे पहला ऑर्डर कैसे मिला था। सो मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया था। मेरी फ्रेंड हुज़ैफा फ़ारूक, जिनकी तरफ से मुझे पहला ऑर्डर मिला था, आपके लिए वो बहुत स्पेशल होता है और वो आपको हमेशा याद रहता है और आपकी जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। सो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको ज़रूर सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते, तो आप लोगों ने उनको इग्नोर करना है। ठीक है, अब बात आती है कि आप क्रोशे का अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपने कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, क्रोशे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों ने एक चीज़ अपनी ले लेनी है कि आपने किस चीज़ के लिए करना है। आप बेबी के ड्रेसेस बना सकते हैं, आप चाहें तो की चेन्स बना सकते हैं, क्रोशे की हेयर पिन्स आती हैं, आजकल क्रोशे के फ्लावर्स बहुत ट्रेंड में हैं, क्रोशे के गजरे होते हैं। तो आपने शुरू में ना एक चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है कि हाँ मैंने इस चीज़ पे काम करना है। इससे ये होगा कि आप उस चीज़ के अंदर और ज़्यादा वैरायटी दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को और ट्राई भी कर सकते हैं, कलर्स आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं उस चीज़ के। तो आपने अपना एक अपनी सोच लेना है कि आपने किस फील्ड में काम करना है। उसके बाद आपने कुछ सैम्पल्स रेडी करने हैं, अगर आपके पास अभी कस्टमर नहीं है, ऑफ कोर्स शुरू में नहीं होते, और फिर उनकी प्यारी प्यारी सी आपने पिक्चर्स लेनी है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना सकते हैं और उस पर प्यारी प्यारी सी रील्स पोस्ट करें, पिक्चर्स पोस्ट करें, वहाँ से आपको कस्टमर मिलेंगे। और अगर आप शुरू में नहीं करना चाह रहे तो मैंने जैसे किया था, मैं आपको वो बताती हूँ। उस ज़माने में रील का इतना कोई खास ट्रेंड भी नहीं था, तो मैं प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स लेती थी और उनको अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे लगाती थी स्टेटस, और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स और जो मेरे कस्टमर होते थे मैं उनसे भी कहती थी कि प्लीज़ एक बार स्टेटस आप लगा दें, तो वहाँ से कस्टमर आते हैं। बाकी आपकी जो चीज़ होती है उसकी क्वालिटी जो होती है वो फिर दूसरों को बताती है कि मैं एक अच्छी चीज़ हूँ, तो फिर दूसरे भी दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि ये आपने कहाँ से ली है, हमें भी चाहिए। सो मेरे कस्टमर्स से कस्टमर बने थे, पहले मेरी फ्रेंड्स ने अगर मुझसे लिया तो फिर उनकी फ्रेंड्स एंड फैमिली ने, और फिर उनकी फ्रेंड्स एंड फैमिली ने, इस तरीके से मुझे ना कस्टमर मिलते थे। और क्योंकि मैं सिर्फ एक बंदा हूँ जो कि चीज़ें बनाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बना सकती, तो और बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गए तो मैं उसको हैंडल भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बहुत ज़्यादा, जैसे करते हैं ना कि मैं इसको बूस्ट करूँ और एड्स वगैरह चलाऊँ, तो मैंने वैसा कुछ नहीं किया था। रील्स का उस टाइम पे इतना कोई ख़ास फैशन नहीं था, और आजकल रील्स बनती हैं और मैं आजकल बनाती भी हूँ। डिज़ाइंस आपको भी मेरे क्रोशे अकाउंट पे मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, अगर आप किसी चीज़ का देखना चाह रहे हैं। बाकी मैंने आप लोगों को 1-2 टिप्स बता दी हैं कि आप लोगों ने बिज़नेस कैसे करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ट्राई करना है। शुरू में आप लोगों को मुश्किल भी होगी कि हाय नहीं आ रहे ऑर्डर्स, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, इसलिए आपने ना बहुत सारी चीज़ें नहीं बना लेनी। आपने एक क्रोशे का अगर किचन बनाए तो उसमें 2 कलर्स आप जस्ट बना लें। अगर किसी को किसी और कलर में कस्टमाइज़ कराना है तो आप उनसे कह सकते हैं कि ओके हम कस्टमाइज्ड कर देंगे। और अगर आपने सोच लिया कि आपने एडवांस पेमेंट लेनी है हाफ या फुल, तो वो आपने लेनी है। फिर आपने ये नहीं सोचना अच्छा चलो ये कह रहे हैं तो कर लेते हैं। 1-2 बार मैंने ऐसी गलती की थी, मुझे 1-2 कस्टमर ने कहा था कि चलें आप ना बना दें, फिर मैंने सोचा कि चलो ये बनवा रहे हैं तो मैं बना देती हूँ। भाई मैं सोच रही थी मेरे ऊपर एहसान करें बनवा के,
ये गलती आपने नहीं करनी। मैंने उनके लिए सारे थ्रेड वगैरह परचेज़ किए, उनकी पसंद के कलर्स के, और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं शेड में थोड़ा सा फ़र्क है, हमें शेड ये चाहिए ही नहीं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आपने सोच लिया कि आपने एडवांस पेमेंट लेनी है तो आपने लेनी है, रूल्स को रूल्स रखना है। बाकी बहुत सारे लोग आपको डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड बिल्कुल नहीं होना। और तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको ना गिफ्ट चाहिए होता है। आप इतनी अच्छी चीज़ बनाती हैं, हमें भी गिफ्ट कर दें। भाई अगर आपकी इतनी अहमियत है कि अब हमें चाहिए कि हम आपको गिफ्ट करें, तो फिर हमारी भी तो थोड़ी बहुत अहमियत होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप हमसे परचेज़ करो, आप हमारे स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करो, ठीक है ना। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डरना, आप लोगों ने ये काम जो है वो शुरू करना है तो फिर करना है। और इंशाल्लाह जब इंसान हिम्मत करता है तो सारा कुछ ठीक से हो जाता है। बाकी आजकल आप प्यारी प्यारी सी रील्स बनाएंगे ना तो इंस्टाग्राम से ऑर्डर आ जाते हैं। और वो ज़माना पुराना था जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता था कि चीज़ क्या आएगी। आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है ऑनलाइन शॉपिंग, सब करते हैं, ठीक है। आजकल ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी अगर आप लोग अपना ऑनलाइन ही चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि आप डिस्पैच करें, तो इंटरनेट पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप लोगों ने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, आपने चीज़ें डिस्पैच कैसे करनी है, किस कोरियर कंपनी से आपने अपना जो है वो अकाउंट बनाना है, तो वो मिल जाएंगी। बाकी यूट्यूब पे वीडियोस सही होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ पेड कोर्सेज ही अच्छे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास नॉलेज है बहुत सारा इंटरनेट पे, वहाँ से आप लोग फ़ायदा उठाएँ। यूट्यूब का ज़माना है, फ़ायदा उठा लो यूट्यूब से, ठीक है। मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से भी सीखा है, क्रोशे में भी। और अगर आप लोग ऐसे बंदे हो जिसे को क्रोशा करना ही नहीं आता और क्रोशा करना सीखना चाहते हो, तो मेरा चैनल है दूसरा, वहाँ पे आप क्रोशा सीख सकते हो और वहाँ पे आप लोगों को क्लासेस भी मिल जाएंगी। और बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछना है। यहाँ पे कुछ मैंने डिज़ाइंस वगैरह शेयर किए हैं और इनकी पिक्चर्स वगैरह आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम क्रोशे के अकाउंट पे मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।